नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय और अगले आधे घंटे हम हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन पर फोकस करेंगे। जी हाँ, शुक्रवार का दिन है और ऐसे में कल हमारे घरेलू बाजार की जो चाल थी, जहां पर हमने 25,900 के नीचे यहां पर क्लोजिंग दी है और ऐसे में निफ्टी लगभग 264 अंक गिरकर बंद हुआ है। अनिश्चितता का माहौल, अच्छी बिजनेस अपडेट आने के बावजूद हमने कल अनुभव किया। लेकिन आज हफ्ते का अंत बाजार कैसे करेगा, ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बीते रात हमने देखा अमेरिकी बाजारों में भी मिला जुला ही एक्शन रहा है। टेक शेयर से थोड़े से दूर जाते हुए दिखाई दिए निवेशक, और इतना ही नहीं, काफी अहम डेटा और बहुत बड़े ऐलान सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप टैरिफ की वैधता पर जो फैसला है वो भी आना है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट ग्लोबल फ्रंट पर भी है। घरेलू बाजार में भी हमारी Q3 अपडेट्स जारी है। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अभिषेक सत्यव्रतम तमाम जानकारियों के साथ। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और काफी क्रूशियल दिन, खासतौर से अगर हम ग्लोबल बाजारों और यूएस के डेवलपमेंट के संदर्भ में समझना चाहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला टैरिफ वैधता पर आना है, साथ ही यहाँ पे जॉब रिपोर्ट्स भी आनी है, चाइना का इन्फ्लेशन डेटा भी है। बताइए, ग्लोबल बाजार फिलहाल कैसे संकेत दे रहे हैं? कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपने बाजारों की तबीयत थोड़ी सी खराब है। हालांकि ग्लोबल संकेत जो हैं वो आज आपको थोड़े बेहतर साइड पर दिखाई देंगे। डाउ में तेजी लौटी है, लेकिन यह है कि हाँ, नैस्डैक में गिरावट है, तो वहां भी थोड़ा डाइवर्जन है। हालांकि एशियन मार्केट्स थोड़ी सधी हुई शुरुआत है। निकेई में हम देख रहे थे 2 दिन से गिरावट हो रही थी और आज वहां पर बाइंग लौटी है। कोरिया का इंडेक्स कोर्स भी 5 दिन चलने के बाद आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सपाट कारोबार कर रहा है। तो अमेरिका से शुरू कर लेते हैं। कल हमने देखा कि डाउ में तेजी लौटी, लगभग 270 अंकों पर जाके डाउ जोन्स बंद हुआ और अगर आप दिन के लोअर लेवल से देखेंगे तो लगभग 470 अंकों के आसपास की रिकवरी, क्योंकि शुरुआती झटका लगा था और उसके बाद हमने देखा कि रिकवरी आ रही थी। हालांकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है, वहां पर हम देख रहे हैं कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं लौट पा रहा है। और एनवीडिया में कल हमने देखा कि 2% से ज्यादा की गिरावट रही है। इसके अलावा कुछ और एआई स्टॉक्स हैं, पैलेंटीर टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा ब्रॉडकॉम, वहां पर भी 2 से 3% के आसपास की गिरावट हमने देखी और इसके चलते नैस्डैक करीब 104 अंक गिर के कल के सत्र में बंद हुआ है। अब आज ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है और ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, संभव है कि आज आएगा। ट्रंप ने जो मनमाने तरीके से तमाम देशों के खिलाफ टैरिफ लगाए हैं, उसकी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये फैसला अगर ट्रंप के खिलाफ आता है तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के बाजारों को चीयर करेगा, लेकिन अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि जो टैरिफ इन्होंने कलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे वापस भी करने पड़ेंगे। तो ये चीज फोकस में रहेगी। देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। लेकिन ये ध्यान में जरूर होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप है, वो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तिकड़म वो खोज ही लेते हैं। लेकिन ये एक इवेंट आज के सत्र में जरूर होगा। इसके अलावा दिसंबर के नॉन फार्म पेरोल के नंबर आएंगे। जॉब रिपोर्ट ठीक ठाक रहने की उम्मीद है और इस पर यूएस फेड के ऑफिशियल्स की बड़ी करीब से नजर रहने वाली है, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल में दिसंबर के 75,000 की बढ़त होने की उम्मीद है। बेरोजगारी दर की बात करें तो ये गिरकर 4.5% पर आने का अनुमान है। तो अगर मान लीजिए, देखिए, अमेरिका में इकोनॉमी का मजबूत होना ये बाजारों का मजबूत होने का संकेत नहीं है, क्योंकि ये बाजार कहने की आगे भी दरों में कटौती की उम्मीद करके चल रहे हैं। और अगर ये नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं, अगर लेबर मार्केट से बेहतर संकेत निकल के आते हैं, तो फिर आगे दरें घटेंगी, कितनी घटेंगी, नहीं घटेंगी, इसको लेकर फिर से सवाल खड़े शुरू होने जाएंगे। इसी महीने यूएस फेड की पॉलिसी भी है महीने के आखिर में। तो इन आंकड़ों पर इस लिहाज से नजर रहने वाली है। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जापान के निकेई में 2 दिन की गिरावट हो रही थी और आज वहां पर तेजी लौटी है। लगभग 300 अंकों के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं निकेई में। कोरिया लगातार 5 सत्र से चल रहा है। पिछले 2-3 सत्र से बहुत ही नैरो रेंज में क्लोजिंग दे रहा है कोरिया का बेंचमार्क कोस्पी, और आज हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार वहां पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। अन्य संकेतों की बात करें तो देखिए, जो कानून लाने की तैयारी है रूस पर सैंक्शंस को लेकर, तो कहीं ना कहीं सप्लाईज को लेकर कंसर्न्स फिर से कच्चे तेल के लिए इमर्ज होते हुए दिखाई दिए हैं। और बाकी रूस हो गया, इराक हो गया, ईरान के साथ भी अमेरिका की हम देख रहे हैं कि दुश्मनी है। तो थोड़ा सा ना सप्लाई को लेकर कंसर्न्स लोअर लेवल से आए हैं। और कल कच्चे तेल के भाव में हमने 3% का उछाल देखा है। ब्रेंट क्रूड बढ़ के $62 के ऊपर निकलता हुआ दिखा है। जॉब रिपोर्ट से पहले
सोने चांदी में थोड़ा सीमित दायरे में कारोबार हुआ है। चांदी थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है और कल हमने देखा था कि तमाम बेस मेटल्स में, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, कॉपर हो, लेड हो, सारे के सारे क्रैक हुए और हमने चांदी के प्राइसेस में भी गिरावट देखी है। $75 के आसपास के चांदी के भाव हैं और गोल्ड है $4,465 प्रति औंस के आसपास के। अन्य संकेतों की बात करें, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है बॉन्ड यील्ड वगैरह के लेवल में। यूएस में 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है 4.16% पर है और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो हाँ, वहां पर उछाल है। 98.5 के आसपास के डॉलर इंडेक्स थे और अब डॉलर थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है। ट्रंप भी यही कोशिश कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 98.9 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ठीक है, मतलब जब तक 100 के नीचे है ऐसी कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आज हल्की बढ़त पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। सिर्फ 15 अंकों पर आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाई देगा। ये फ्यूचर्स के लेवल होते हैं गिफ्ट निफ्टी के, ध्यान रखिएगा। 26,000 के ऊपर आपको गिफ्ट निफ्टी फिलहाल दिखाई देगा। तो एक हो सकता है कि सदी हुई शुरुआत हो। वैसे भी हम ग्लोबल बाजारों को ज्यादा अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल होगा। आज इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो हो सकता है कि ट्रेडर वीकेंड की अनिश्चितता को लेकर आगे ना जाना चाहें और अगले हफ्ते में ही आंकड़ों के दम पर, नए नतीजों के दम पर फोकस करते हुए दिखाई दें। तो कुल मिलाजुला के संकेत कह सकते हैं कि मिक्स टू पॉजिटिव साइड पर है और यूएस फ्यूचर से भी जो संकेत हैं वो मिले जुले ही आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि लगातार चौथा सत्र रहा जहां एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली की है। कल के सेशन में 3,367 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आई है। वहीं डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 3,701 करोड़ की कल डीआईएस ने नेट बाइंग की। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें एफआईएस में तो 5,285 का बिकवाली का आंकड़ा दिखा है। इंडेक्स ऑप्शंस में भी 11,189 का एक आंकड़ा आपको यहां पर आता हुआ दिख रहा है बिकवाली का। इसके अलावा एफआईएस स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी देखिए बिकवाली ही होती हुई नजर आ रही है, 3,270 करोड़ की। इसके अलावा स्टॉक ऑप्शंस में 694 करोड़ की एक खरीदारी का छोटा आंकड़ा आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ये हो गई एफआईएस और डीआईएस की बात। लगातार यहां पर एफआईएस बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं और अब रुक कर लेते हैं आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट का। हमारे साथ अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और मार्केट सेटअप के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए, जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें देखिए आज अमेरिका में कई क्रूशियल डिसीजंस आने वाले हैं, डेटा भी आने वाला है। उसके अलावा एफआईएस की लगातार सेलिंग हो रही है, Q3 के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। उसी के बीच हमने कल देखा कि भारी मुनाफा वसूली हमारे मार्केट्स में नजर आई। निफ्टी 1% से ज्यादा गिरा और 25,876 के लेवल पर निफ्टी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में रही और 59,686 के लेवल पर यहां पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। आज के लिए हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आप किस तरह से सेटअप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग दीप्ति, गुड मॉर्निंग अर्जुन, सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो गिरावट थी थोड़ा सा वो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा चिंताजनक, क्योंकि नए नए डेवलपमेंट्स ग्लोबली डेवलप हो रहे, तो उस पर नजर जरूर रखना रहेगी। और कल भी मैंने कहा था कि अब हम रिजल्ट सेशन में जा रहे हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलेगा। हम ऑलरेडी हाई पे है, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे तो भी अब थोड़ा सा मूव हमको देखने को मिलेगा। और अभी भी मैं मानता हूँ 25,800 25,750 के काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे। 25,750 के नीचे अगर बंद करेंगे तो नई कमजोरी यहाँ पे बढ़ेगी और फिर वो 25,500 25,550 तक लेके जा सकती है। ऊपर में 25,950 25,990 ये थोड़ी रुकावट रहेगी। आज जैसे गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा फ्लेट के संकेत देते, तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का अगर सेल ऑफ का फॉलोअप मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। क्लोजिंग आज की इंपॉर्टेंट रहेगी। बैंक निफ्टी अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा निफ्टी से थोड़ा सा बेहतर ही है। 59,450 59,300 काफी अच्छे सपोर्ट लेवल है। ऊपर में 59,850 60,050 ये सप्लाई जोन रहेगी। तो ओवरऑल ऐसा लगता है बैंक निफ्टी पे अभी भी निगाह रखनी चाहिए। निफ्टी के कंपैरिजन थोड़ा सा भी बेहतर बैंक निफ्टी का सेटअप होता है। ऑलराइट रत्नेश, हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज का सेशन काफ़ी क्रूशियल बिकॉज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के नीचे बाजार जाता हुआ 25,500 हम देख रहे हैं नीचे की ओर। आपने एक सपोर्ट लेवल बताया है ऊपर 25,990 के आसपास। लेकिन इस तरह के बाजार में भी अब देखिए अगले हफ्ते से हम ज़रूर देखेंगे कि नतीजों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और ऐसे में हो सकता है बाजार में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो जाए, स्टॉक स्पेसिफिक खास तौर से। क्या आज कोई पोजीशन लेकर बैठ जाना चाहिए हमें और फिर जैसे आगाज़ हो नतीजों का तो उसके
उसके मुताबिक अपनी रणनीति में खरीदारी या बिकवाली करके मुनाफा कमाया जाए? कोई ट्रेडिंग कॉल आप देना चाहेंगे? या हाय, गुड मॉर्निंग कविता। नहीं, बिल्कुल पोजीशन लेके बैठना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटर ट्रेडर है उनके लिए तो ये रहेगा, जो ट्रेडर है कि थोड़ी पोजीशन ओवरनाइट कम ही रखें, क्योंकि अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट बढ़ेगा ग्लोबली। अगला हफ्ता ही बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीक्स भी आप देखेंगे कल 10% के आसपास तक वीक्स भी उछली थी, तो थोड़ा सा ये दिखाता है कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी। हालांकि अगर थोड़ा बहुत सेटअप ऊपर अगर 20-30 पॉइंट ऊपर खुलती है तो मुझे नहीं लगता थोड़ा सस्टेन करने में डिफिकल्टी जाएगी। तो यहाँ पे दो सेल आज पहली बार बहुत टाइम बाद मेरे दोनों कॉल जो है सेल साइड के। सबसे पहले एचपीसीएल में 459 का स्टॉप लॉस लगाया गया, 435 रुपए का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा हो। काइंस जिसमें हम कंटिन्यूस सेल के बता रहे हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि नया सेल इसमें आ सकता है। 3770 3770 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 3650 के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आपने आज रणनीति के तौर पे जो स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं उसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। एचपीसीएल में बिकवाली की रणनीति 435 के टारगेट्स आप रेकमेंड कर रहे हैं। स्क्रीन पे फिलहाल के इंस्टेक का जो है फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर अभी बिकवाली की सलाह, स्टॉप लॉस 3770 का और 3650 का आप टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं। और राइट रत्नेश, आपने समय निकाला और अपनी रणनीतियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज जुड़ने के लिए सुबह। लेकिन रणनीतियों के अलावा बहुत सारे इवेंट्स भी हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है, और तृप्ति ग्लोबल हो या घरेलू हो, दोनों ही फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इवेंट्स और न्यूज़ फ्लो का इंतज़ार रहेगा जो बाजार की दिशा को भी तय करेंगे। वो क्या क्या है? बिल्कुल कविता, तो काफ़ी सारे इवेंट्स है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, तो देख लेते हैं एक बार कौन से इवेंट्स आज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अमेरिका के साथ ही यहाँ पर शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर यूएस की सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आने वाला है। ट्रंप की टैरिफ वैधता पर यह फैसला होगा, तो इस पर सबकी निगाह होना ज़रूरी है। क्या कुछ यहाँ से निकल कर आता है वो काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा आगे जाकर। इसके अलावा अगर आंकड़ों की बात करें तो आज यूएस में आप देखेंगे बेरोजगारी, नॉन फॉर्म पेरोल और कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े आने वाले हैं। काफ़ी अहम नंबर्स होते हैं ये, तो इन पर भी नज़र रखिए। आगे बढ़ते चाइना की बात करें तो यहाँ पर आज आप पीपीआई और सीपीआई के आंकड़े आते हुए देखेंगे। इसके अलावा अब रुक कर लेते हैं इंडियन मार्केट्स का, तो देखिए हमारे बाजारों में आज फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े शाम को आएंगे क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। इसके अलावा आप दिसंबर के एमफी और एसआईपी के आंकड़े आते हुए देखेंगे। देखना होगा किस तरह का आंकड़ा यहाँ पर आता है, तो इस पर भी नजर रखें, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। क्वार्टर 3 की अर्निंग्स का सीजन यहाँ पर शुरू हो गया है और आज कंपनी एरेडा, ग्लोबल स्पिरिट्स और तेजस नेटवर्क्स अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। तो देखिए इनके नंबर्स किस तरह के आते हैं। इसके अलावा आईपीओ की बात कर लेते हैं तो कोल इंडिया की सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल का आईपीओ आज से खुलने वाला है। यहाँ पर आपको पैसा लगाने का आज से मौका मिलेगा, तो इस पर भी नजर रखिएगा। इसके अलावा नेफ्रोकेयर हेल्थ में 2% की इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड यहाँ पर आज खत्म होगा और बंसल वायर्स में भी 20% की इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड आज खत्म होने वाला है। तो ये है आज के बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इन पर आप अपनी नजर जरूर से बनाकर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते